हाँ जी, तो खाने में आज मैंने बनाया है दही फ्राई और तवा चढ़ा दिया है गैस पर। अब बनाएंगे रोटियां। ओके, और फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं डियर सोनिया एंड ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरी सावन डायरी की सीरीज की डे 18 में। आज है सावन का 18वां दिन और कल थी तीज। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तीज बहुत अच्छी मनी होगी। मेरी भी बहुत अच्छी गई थी और ब्लॉग में डाल चुकी हूँ, तो वो तो आपने देख लिया होगा कि हमारे गांव में तीज कितने अच्छे से, इतने एंजॉयमेंट के साथ मनाई जाती है। तो फिर अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो जैसे कि मेरी सावन डायरी के अकॉर्डिंग मैं डेली पूजा के टाइम पर साड़ी पहनती हूँ, तो अब आ गई है साड़ी पहनने की बारी, क्योंकि घर का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है और अब बस साड़ी पहनेंगे, रेडी होंगे और फिर करेंगे भोलेनाथ की पूजा और फिर बनाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। ओके, आज मैं पहनूंगी ये साड़ी, बहुत सिंपल सी है, जो पहनूंगी तब इसका पूरा लुक पता चलेगा। आज मेरा बहुत सिंपल ही पहनने का मन है, बहुत हैवी हैवी साड़ी पहन रहे हैं, तो आज मेरा सिंपल लुक करने का मन है, तो फिर आज मैं वाली साड़ी पहनूंगी। ओके, तो मैं अभी आती हूँ पहनकर, आप यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। ओके, और गर्मी बहुत हो रही है, देखो। ठीक है, हाँ जी, तो पहन ली मैंने साड़ी और ये बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। तो और आज लुक भी बहुत सिंपल सा रखेंगे, मेकअप भी बहुत सिंपल सा। मेकअप मैं बस सोच रही हूँ कि बस मैं एक वाइट टोन से कर लेती हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाली, कोई बीबी क्रीम, कोई स्टॉप क्रीम, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन आज मुझे आपको वो बताना था स्टॉप क्रीम का रिव्यू कि वो कैसी है। देखो, थोड़ी देर के लिए ग्लो देती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत टाइम तक, मतलब 3-4 घंटे भी शायद मुश्किल से मेंटेन करती है अपनी ग्लो को। और हाँ, मॉइस्चराइज तो रखती है स्किन को, ऐसे ड्राई फील नहीं होता। और नाम बता देती हूँ मैं आपको, इसका नाम है इसका सो ट्रू वैनिटी 3-in-1 हाइलाइटर, प्राइमर, मॉइस्चराइजर, स्टॉप क्रीम। और पिंक इसका शेड है, तो इसीलिए पिंकिश सा ग्लो देती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बाकी वैसे नहीं है कि पूरा दिन, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ग्लो रखेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा ग्लोइंग मेकअप चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, लेकिन आज मैं इसको भी नहीं लगाऊंगी। ओके, आज मैं मेरा रियल मॉइस्चराइजर जो मेरा है वो लगाऊंगी, है ना, क्योंकि मुझे ज्यादा वही पसंद आया है ना, मेरा खुद का जो मॉइस्चराइजर है वो, ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी कब, जब 30 डेज हो जाएंगे ना, तब बताऊं। ओके, तो बस आज मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और व्हाइट टोन एंड लिपस्टिक, बस इतना सा ही मेकअप करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, क्योंकि मेरी स्किन, अपनी जो स्किन है ना, वो सब बता देती है, ठीक है, कि आज उसे क्या चाहिए। तो आज मेरी स्किन कह रही है कि बिल्कुल मुझे कुछ नहीं चाहिए, तामझाम है ना, बिल्कुल कोई बीबी क्रीम नहीं चाहिए, कोई फाउंडेशन नहीं चाहिए, कोई स्टॉप क्रीम नहीं चाहिए। मुझे तो बता देती है, अगर आप लोग फील करोगे इसे तो आपको पता चलेगा। मतलब ज्यादा केमिकल नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी स्किन, है ना, तो इसलिए, ठीक है। और रेगुलर पिछले 17 डेज से मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ, तो आज थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। ओके, तो बस मॉइस्चराइजर लगा दिया मैंने और अब लगा लेती हूँ मैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हो गई अच्छे से अप्लाई और इसे थोड़ी देर के लिए हम ऑब्जर्व होने देंगे स्किन में। तब तक मैं अपनी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ठीक है। हो गई अप्लाई लिपस्टिक भी, थोड़ी सी और डार्क कर लेते हैं इसे। क्योंकि एक लिपस्टिक की वजह से पूरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये अब सनस्क्रीन भी अच्छे से ऑब्जर्व हो गई है। अब मैं लगा लेती हूँ अपना व्हाइट टोन थोड़ा सा सॉफ्ट लुक के लिए। ओके, और इसके बिना तो मेरे को नहीं अच्छा लगता मेरा मेकअप, तो मैं ये कर लेती हूँ।
मतलब आज कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज किया है। राइट, ये लो, हो गया सेट और मेकअप कंप्लीट, है ना। तो अब क्या कर लेते हैं, बिंदी लगा लेती हूँ मैं। दैट्स इट, ठीक है। तो हो गया ये कंप्लीट आज का मेकअप। और मैं गले में भी आज कुछ नहीं पहनने वाली हूँ, मुझे ऐसे ही रहने का है। हाँ जी, तो ये हो गया लुक कंप्लीट। आज बहुत ही सिंपल सा रखा है, बस ये एक घड़ी करनी हाथ में और एक ये बैंगल है, बस आज इतना सही रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और जूड़ा बनाया है और एक ये मेरा जो फेवरेट गुलाब का फूल है वो लगाया है। ओके, तो अब मैं सुनाती हूँ आपको आज की कहानी। एक बार दो बीज होते हैं, ठीक है, उन दोनों को जमीन में बोया जाता है। तो एक बीज सोचता है कि अगर मैं जमीन से बाहर निकला तो मुझे कोई कुचल सकता है, तेज हवा चलेगी तो फिर मैं टूट जाऊंगा, या फिर धूप आएगी तो मुझे धूप लगेगी, बारिश आएगी तो मैं भीग जाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं मिट्टी के अंदर ही रह लेता हूँ बिल्कुल सेफ, और फिर मुझे कुछ नहीं होगा। वहीं पे दूसरे बीज ने सोचा कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बेशक हवा, आंधी, तूफान, बारिश, धूप सब कुछ मिलेगी, लेकिन अगर मैं बाहर निकला तो ही मैं एक सुंदर वृक्ष बन पाऊंगा, है ना। बस थोड़ी सी मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ेगा। तो एक बीज अंदर ही रह गया और एक बीज बाहर निकल गया। उसने धूप को सहा, बारिश को सहा, हवा को सहा, और लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उन मुसीबतों का सामना करते हुए बड़ा होने लग गया। और फिर एक दिन वो बहुत ही सुंदर वृक्ष बन गया और उस पर बहुत मीठे फल लगने लगे। रास्ते में आने जाने वाले राहगीर वहां पर विश्राम करने लगे, फल खाने लगे। तो ऐसे ही हमारे लिए भी है कि अगर हम मुश्किलों से डरकर बैठ जाएं तो हम कुछ भी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। मुश्किलों से डरकर बैठना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करके, तो उन मुसीबतों का सामना करके अपनी जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करें, तो हम भी एक दिन बीज से एक बहुत सुंदर वृक्ष बन सकते हैं। हर हर महादेव। ये है फाइनल लुक साड़ी का, और ये साड़ी कुछ इस तरह से है, देखो, और बहुत सिंपल भी आज कुछ ऐसा है नहीं। ओके, तो अब हम बनाते हैं कुछ रील्स, तो आप बाकी लोग रील्स में देख लेना। ओके, हाँ जी, तो अब है बारी स्किन केयर की। जैसे कि मेरी सावन डायरी की सीरीज के अकॉर्डिंग मैं डेली आपको कोई नेचुरल टिप देती हूँ स्किन केयर के लिए, तो आज की नेचुरल टिप दी रही है आपके लिए। पहले तो आप देख लीजिए कि इसे बनाना कैसे है। इस फेस पैक को और क्लिंजर को भी दोनों काम करेगा ये वाला नुस्खा। बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ कच्चा दूध और शहद। और शहद हम इसे बनाएंगे कैसे? शहद को हम मिक्स करेंगे दूध में, आधी चम्मच को हम मिक्स करेंगे, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये आपका फेस पैक और क्लिंजर दोनों बनकर तैयार हो गया। तो देखा आपने कितना इजी है इसे बनाना। और अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। देखिए, जब कोई तीज, त्योहार, फेस्टिवल, फंक्शन जब होता है तो हम मेकअप तो करते ही हैं, वो तो करना हमें पड़ता ही है ना। लेकिन हमें अपनी स्किन की उसके बाद में केयर करना बहुत जरूरी है, उसे अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है। और जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उससे हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो हमें उसे ठीक करना भी बहुत जरूरी है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी, क्योंकि कल तीज थी तो हम सब लेडीज बहुत अच्छे से रेडी हुए थे, तो मेकअप तो ऑफ कोर्स हमने किया ही था, मैंने भी किया था। तो मैंने सोचा कि आपको मैं एक अब ऐसा नुस्खा बताती हूँ जिससे आपका जो फेस है बहुत क्लीन हो जाएगा, आपके फेस की बिल्कुल डीप क्लींजिंग हो जाएगी इससे। तो जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ आपको दूध और शहद चाहिए, है ना, इसे बनाने के लिए। तो इसे मिक्स करके मैंने बना लिया, तैयार कर लिया। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, जो कच्चा दूध है वो हमारी स्किन के लिए एक्सफोलिएटर का काम करेगा, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है और हनी जो है वो हमारी स्किन पर मॉइस्चर को लॉक करता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हमें चाहिए मेकअप करने के बाद में। और मैं तो मेरी सावन डायरी में लगभग डेली ही यूज कर रही हूँ ऐसी चीजें जिससे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। लेकिन मेरी स्किन खराब इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ आपको नेचुरल टिप देती हूँ और मैं खुद भी यूज करती हूँ, तो मेरी स्किन बिल्कुल सेफ बच जाती है। तो फिर अब हमने कल मेकअप किया था तो अब हम ये यूज कर लेते हैं। तो ये फेस पैक भी है और क्लिंजर भी है, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो इसको यूज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इससे पहले तो कॉटन लेके
और कॉटन बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। कॉटन को इसमें डिप करके पहले हम अपने फेस को थोड़ा थोड़ा इसे क्लीन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसे अच्छे से अपने फेस को इससे एकदम क्लीन कर लिया है। इससे आपकी फेस की बहुत ही डीप क्लेंजिंग हो जाएगी। ओके, तो पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब ये फेस पैक लगाकर रखेंगे तो इससे आपकी स्किन ब्राइट होगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे और स्किन बहुत ही मॉइस्चराइज हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। क्लीन करने के बाद में अब हम इसे क्या करेंगे, डिप करके उसी पैक में, उसी फेस पैक में उसे अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा से टैप टैप करके लगाएंगे। एक लेयर की तरह लगाएंगे हम इसे, ठीक है। ऐसे लेयर की तरह, देखो मैंने लगा लिया है। लेयर की तरह लगाकर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इसे वॉश कर लेंगे। और फिर देखना आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी और बहुत ही क्लीन आप फील करोगे अपने फेस को। और बहुत अच्छा क्लेंजर है ये एक तरीके से। तो आप इसे मेकअप जब आप रिमूव करते हो तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जब हम मेकअप करते हैं तो उसके बाद हमें ये यूज करना चाहिए ताकि हमारे फेस की पोर्स में जो हमारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स घुस जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो बस ये लेयर बन गई है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट रखूंगी और फिर इसे वॉश कर लेंगे। ओके, हाँ जी। तो 15 से 20 मिनट होने के बाद में मैंने अपने फेस को नॉर्मल पानी से धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो बस हो गया हमारा काम। इतना सा ही करना है, बहुत सिंपल रेमेडी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, तो आप इसे जरूर यूज करना। ओके, और भगत जी अपना चैलेंज पूरा करने गए हुए हैं। ओके, तो वो देखते हैं, वीडियो बना के लाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन वो करने गए हुए हैं। मुझे ये वीडियो बनाना था क्योंकि नेचुरल लाइट में वीडियो ज्यादा अच्छा बनता है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि वहां पे फिर बहुत टाइम लग जाता है। और तो बस फिर आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था मेरी सावन डायरी का 18th डे यानी कि 18वां दिन। अब मिलते हैं कल। हर हर महादेव।